आदमी अपनी पहली मोहब्बत को साथ लेकर घर लौटा, लेकिन घर में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पूरा घर खाली था, पत्नी का कोई निशान नहीं था। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में उठी। वह तुरंत पत्नी के कमरे में भागा, मगर वहाँ उसकी जिंदगी के कोई भी निशान नहीं थे। न उसके कपड़े, न उसकी खुशबू, न उसकी मौजूदगी। वह लिविंग रूम में पहुंचा तो देखा कि उनके परिवार की एकमात्र फोटो, पति, पत्नी और बेटे की तस्वीर, वह भी गायब थी। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सच में हमेशा के लिए जा चुकी है। उसे याद आया जब उसका बेटा पैदा हुआ था, तब उसकी पहली पत्नी उसे और बच्चे को छोड़कर चली गई थी। उसी वक्त यह औरत उसकी जिंदगी में आई, जिसने बिना सोचे बिना मांगे उस और उसके बेटे की पूरी निष्ठा से देखभाल की। शुरुआती कुछ साल दोनों ने आपसी सम्मान और स्नेह के साथ गुजारे, लेकिन जब पहली पत्नी वापस आई तो सब कुछ बदल गया। वह औरत जो पहले सौम्य थी, अब ताने देने लगी। उसने उनके विवाह को नकार दिया और यह तक कह दिया कि अगर यह औरत घर में नौकरानी बनकर रहे तो उसे एहसानमंद होना चाहिए। उसने यहाँ तक कहा कि 6 साल से जिस बच्चे की देखभाल ये औरत कर रही है, वह सिर्फ उनका खून है, और अगर ये औरत मर भी जाए तो उसे उनके परिवार की कब्र में दफनाने की इजाजत नहीं मिलेगी। एक दिन आदमी ने उसकी वफादारी की परीक्षा लेने के लिए अपना लाइटर पूल में फेंक दिया और उसे कहा कि जाकर निकालो। बिना कुछ कहे, बिना झिझक के वह औरत नंगे पैर ठंडे पानी में उतरी और लाइटर उठा लाई। सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि वह एक बेवकूफ, बेसहारा औरत है जो अपने मालिक की कुतिया बनकर रहती है। पर किसी को नहीं पता था कि जिस चीज पर वे हंस रहे हैं वह हकीकत कितनी दर्दनाक और विडंबनापूर्ण है, क्योंकि उसने पति और बेटे की देखभाल प्यार के कारण नहीं की थी, बल्कि एक वादा पूरा करने के लिए की थी। असल में 6 साल पहले उसका प्रेमी मौत के कगार पर था। उसी समय एक बूढ़े वैद्य ने उसकी जान बचाई थी। बदले में उस वैद्य ने उससे वादा लिया कि वह शेन कंपनी के सीईओ शेन हुआईचुआन और उसके बेटे शेन जिंगई की 6 साल तक सेवा करेगी। अब 6 साल पूरे होने वाले थे और सीईओ की पहली पत्नी वापस आ चुकी थी। दोनों अपने पुराने प्यार में डूबे हुए थे। यह सब देखकर भी वह औरत गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उनके लिए रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। लेकिन वह ईर्ष्यालु पहली पत्नी चुप नहीं बैठी। वह रसोई में आई और मौके का फायदा उठाकर उबलता हुआ सूप उस औरत पर फेंक दिया। तेज आवाज सुनकर सीईओ दौड़ता हुआ आया। पहली पत्नी ने तुरंत झूठ बोल दिया, वह मुझसे जलती है इसलिए मुझ पर हमला किया। सीईओ ने गुस्से में कहा, उसे मुझसे गुस्सा करने का कोई हक नहीं। मैं और जिंगई ने कभी उसे परिवार का हिस्सा नहीं माना। वह उसे अपमानित करता रहा, कहता रहा कि वह सिर्फ रहम से उसके साथ थी, कि उसने कभी उसे पत्नी नहीं माना, और अगर वह फिर कभी ज्यादा बोलेगी तो उसे इस शहर से निकाल देगा। औरत ने उस आदमी और बच्चे की तरफ देखा जिनकी उसने 6 साल तक परवरिश की थी। दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस सोचा अब सिर्फ 4 दिन और, फिर उसका वादा पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी दिन उसने देखा कि पहली पत्नी बिल्कुल बिना सोचे समझे सीईओ के छोटे बेटे को खिड़की से बाहर झुलाने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसकी जान खतरे में पड़ गई।